मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। पिता गीसू जो 60 साल का है और पुत्र माधव युवा है। माधव की शादी हुए 1 वर्ष हुआ है और पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। प्रसव पीड़ा से माधव की पत्नी तड़पती है। झोंपड़ी के बाहर बैठकर बाप बेटा कुढ़ते और खींचते हुए भुने गर्म आलू खा रहे हैं। दोनों गांव में कोई खास काम नहीं करते और भूखमरी की हालत में जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और बेचकर गुजारा करते हैं। दोनों कर्ज में दबे हैं। दोनों गांव में मटर आलू की फसल में से थोड़ी सी चोरी कर लाते और काम चलाते थे। घीसू की पत्नी बहुत पहले मर गई थी। माधव की पत्नी मेहनती थी, सो बाप बेटा और भी आलसी हो गए थे। तड़पती पत्नी पर माधव ने चुड़ैल का फसाद बताया और ओझा को भी बुलाने से इनकार किया क्योंकि वह भी 1 रुपया मांगता। घीसू की पत्नी के पास घीसू 3 दिन तक बैठा रहा था जब वह बीमार होकर मरी। घीसू के 9 लड़के हुए थे। गर्म आलू खाते समय घीसू को ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वह 20 साल पहले गया था और 20 नहीं 50 से भी ज़्यादा पूरियां और अन्य व्यंजन खाए थे। आलू खाने के बाद बाप बेटा अजगर की तरह सो गए। सुबह माधव की बीवी मर गई। धूल में तड़पती रही थी वो। घीसू के घर से पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। कफन और लकड़ियों का प्रबंध कहाँ से होता। पैसे के लिए दोनों गांव के जमींदार के पास गए जो दोनों के हरकतों और काम चोरी के कारण पहले से ही घृणा और गुस्से में था। जमींदार दयालु थे लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। ये बात प्रेमचंद ने कफन कहानी में कही है। घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था जो बैठकबाजों की मंडली में जा मिला था। ये बात भी प्रेमचंद ने कफन कहानी में कही है। जमींदार ने 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। बाप बेटे ने इस आधार पर बनिए महाजनों से 3 रुपए का और जुगाड़ कर लिया। अनाज और लकड़ी भी मिल गई। बाप बेटा दोपहर में कफन लेने बाजार गए। कफन की दुकानों पर मोल भाव किया। मधुशाला यानी ठेका के सामने जाकर साहू जी दुकानदार से बोतल ली, चखना लिया और पीने लग गए। घीसू ने माधव से कहा कि लोगों को बोल देंगे कि रुपए कमर से खिसक कर गिरे और गुम हो गए। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। ये बात माधव ने कफन कहानी में कही है। दोनों ने 1.5 रुपया खाने पर और खर्च किया। जी भरकर खाया और बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। ये बात घीसू ने कही है। माधव ने भगवान से बीवी के लिए वैकुंठ मांगा। माधव घीसू को दादा नाम से संबोधित करता था। घीसू ने भिखारी से बोला कि यह खाना जिसके कारण मिला उसे आशीर्वाद दो। अस्थिरता नशे की खासियत है। ये बात प्रेमचंद ने कफन कहानी में कही है। रो रो कर बाप बेटे ने गाना गाया, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। आखिर नाच गाकर दोनों वहीं गिर पड़े। कफन कहानी की विशेषताएं। तत्कालीन ग्राम्य जीवन का वर्णन, गरीबी और बेकारी का चित्रण, अति यथार्थ कल्पना की उपेक्षा, वर्ग भेद का चित्रण, मानवीयता और नैतिकता पर चर्चा, भावनात्मक चित्रण, संक्षिप्त संवाद, सुगठित कथा संयोजन, संदेश परखता। धन्यवाद।